ये बात सुन ले, इन आंखों में झांको तुम, इन आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, और चिंगारी पर राख नहीं, अब सोलो की तैयारी है। तो चलो हवा दो चिंगारी को, अब सोले में ढाल दो, अब जहां अंधेरा नजर आए सोला पर उछाल दो। आप सब एकजुट हो जाइए, जो अपने चैम्बरों में अपनी सीटों पर बैठकर न्यायिक कार्य कर रहे हैं, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जलते घरों को देखने वालों, भूत का छप्पर आपका है, और उसके पीछे तेज हवा आया कि मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरी मौत पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, और एक एक अधिवक्ता अपनी सीट छोड़ के, अपना मुवक्किल छोड़ के, कोर्ट छोड़ के इस आंदोलन में दल पर आ जाए और दिखा दे कि अधिवक्ता क्या है और क्या कर सकते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि हम न्यायालय के न्यायदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, और गुंडे को गुंडा कहने की हिम्मत करने वाले। तो साथियों, बिना अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये जो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, वरिष्ठ जनों, गुरुजनों और अधिवक्ताओं की जो प्रणाली एक साथ हो रही है, उसमें सम्मिलित होइए, क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है, इस मुट्ठी को नहीं तोड़ा जा सकता। वो मुट्ठी बन जाइए। और माननीय डीसीपी साहब, आप रोज कह रहे हैं 12 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी, 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। ये गफलत बतियाना बंद कर दीजिए महाराज, क्योंकि ऐसी क्या बात है, अरे हमको भी तो बताइए कि ऐसी क्या बात है जो डर रहे हैं साहेब, और अपनी ही बात से मुकर रहे हैं साहेब। आप अभी हमारे सर पर हैं, बस नजरों से उतर रहे हैं साहेब, और जिस दिन नजर से उतर गए उस दिन इनकी जो कुर्सी है उसकी तानाशाही को खत्म कर देंगे हम लोग। कल का वाक्य है मित्रों, मुख्यमंत्री हमसे 500 मीटर दूर इसी विश्वविद्यालय में आया, लेकिन उसने सुध नहीं लिया अधिवक्ताओं को कि किस कारण हमें सड़क पर आना पड़ा, और वो यहाँ आके दीक्षांत समारोह में दीक्षा दे रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री महोदय, तुम भी सरकार चलाना छोड़ दीजिए, रूढ़िवादी सोच त्याग दीजिए, वरना ये जो अधिवक्ता एकजुट हो रहा है ये आपकी सरकार को गिरा देगा। इस बात को सोचने की जरूरत है, क्योंकि और अधिवक्ता युवा साथियों से कहूंगा, मैं युवा हूं, मैं इस न्यायालय का नवांकुर हूं, अधिवक्ता समाज का सबसे छोटा पौधा हूं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आ जाइए, इस आंदोलन को आंधी बना दीजिए। तो आइए युवा अधिवक्ता साथियों, क्रांति पारावार को आवाज देता हूं, शक्ति अपरंपार को आवाज देता हूं, और न्यायालय की अशून्यता प्रतिष्ठित पहली है, मैं न्यायालय के पहरेदार को आवाज देता हूं। तो आ जाइए, एकजुट हो जाइए और बदल दीजिए ये जो बॉन्डर हमारे विपरीत चल रहा है, जो हवा हमारे प्रतिकूल चल रही है, इसको अनुकूल करने की जरूरत है, इसको अनुकूल करने की जरूरत है, क्योंकि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, पर यह शर्त है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो बुनियाद हिलाने का काम हम आप विद्वान अधिवक्ता करेंगे। अधिवक्ता साथियों, आ जाइए और इस आंदोलन को एक नया आयाम दीजिए। विश्व पटल पर एशिया के सबसे बड़ा ट्रस्ट होने का, एशिया का सबसे बड़ा संघ होने का जो गौरव हमें प्राप्त है, उस गौरव को धूमिल न होने दीजिए। और माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, एक अनुरोध बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर अधिवक्ता हड़ताल पर है, अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत है, तो वकालतनामा कौन खरीद रहा है? और यदि जिला अधिवक्ता संघ सड़क पे है तो वकालतनामा बेच कौन रहा है? सबसे पहले इन काउंटरों को बंद करवा दीजिए। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, ये दोनों रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, उसके बावजूद यहाँ के संविदा कर्मी अपने घरों पर बुला के अधिवक्ताओं से 10-10, 15-15 हजार एक्स्ट्रा लेके रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बंद हो जाएं। जयचंद अपने आप समझ लें कि हम किस स्थिति में हैं और वापस मुड़कर आ जाएं, इस आंदोलन को नई धार देने
की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लगे रहिए, जुटे रहिए, संघर्ष करते रहिए, हमेशा की तरह जीत इस बार भी हमारी होगी। जय अधिवक्ता समाज।